हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। अभी तक की जो सेट थ्योरी पढ़ी है ना, उस सेट थ्योरी का जो बेस नट सेल है ना, वो यहाँ आएगा। मीन्स मैं ये कहूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, वो यहाँ से बनेगा। हेडिंग क्या? सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। एक्चुअली अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जैसे ए यूनियन बी है, तो वो भी एक सेट है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो हमें पता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में उन्हीं चीज को क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे आपको, और वहां अंडरस्टैंड करना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स का मीनिंग क्या है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल बेसिक क्राइटेरिया से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मान लो दो सेट ले लिए, कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। सपोज एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, एक सेट बी ले लिया, ठीक। इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी गिवन है उनको एन ए और एन बी से डिनोट कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास वेन डायग्राम फॉर्मेशन के लिए ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, यहाँ पर ए और बी दो सेट्स ले लिए। अब फंडामेंटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले हेडिंग लेके चल रहा हूँ एन ए यूनियन बी। अब क्वेश्चंस में ये वाली बात भी कैसे लिखी हुई मिलेगी? लैंग्वेज फॉर्म में वो हमसे ये तो पूछेगा नहीं भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बताओ। पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या कहेगा? वो कहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in set A और set B, और यू कैन से इन A, और यहां मिलेगा ये और B। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा, तब हमें आंसर ये देना है। और क्या पूछेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in at least one of A or B, at least one of A और B। तो आज के बाद कहीं भी ये लिखा मिले एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। ये बात कंफर्म कर लो आप। अब मीनिंग समझते हैं। अच्छा ये बताओ, कोई भी एलिमेंट यहां मिले या फिर यहां मिले, ए और बी में तो मिल रहा है ना। किसी भी एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट ए और बी का मतलब क्या है? या तो वो ए में मिल जाए, या बी में मिल जाए, या फिर दोनों वाले पोर्शन में मिल जाए। तो भाई ये जो पूरा सेट था, इस पूरे सेट को डार्क करना, दैट इज द यूनियन और नॉट? यही तो यूनियन था भाई, और इसी को यहां लिख दिया। तो ए यूनियन बी, इस सिंबल को समझना। आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि ए यूनियन बी बताओ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे दे कि भाई एन ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो वो तो हम निकाल देंगे। आप सुनो, इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को डेवलप कर रहा हूं कि एन ए यूनियन बी क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, मैं ये पूछूंगा एन ए यूनियन बी, ठीक है। अब मैंने ये वेन डायग्राम फिर यहां प्लॉट कर लिया। अब मैंने ये डायग्राम बनाया ए, तो भाई एन ए यूनियन बी में पहले जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे आ गए, और मैं कहता भी हूं कि एलिमेंट सारे लिख लो, ठीक है भाई। अब बी वाले सेट के दो तरह के टाइप हो सकते हैं। या तो बी यहां पड़ा हो अलग से, ये पड़ा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं एन ए प्लस एन बी लिख दूंगा। ये ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। और कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये फॉर्मूला यही है, फॉर द डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन मान लो ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, सपोज
ये सेट ऐसे हैं। अब ए तो आ गया, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर बी लिखने जा रहा हूं तो यहां ध्यान से देखो, ये पोर्शन बी, ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। मीन्स एन ए के साथ यदि मैं एन बी लिखा मैंने, तो बेसिकली ये पोर्शन 2 बार आ गया, काउंट हो गया, ओवरलैप्ड है ना ये, तो मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ रूल क्या, जो सेट है उसमें एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं ना, वो लिख दिया। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आया ना, ये अपने पास ए यूनियन बी का जनरल फॉर्मूला निकल के आया। और इससे पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना हो ना, तो कहते हैं फॉर डिसजॉइंट सेट्स, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। क्या बताई थी? सेट जब डिसजॉइंट होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 5। एलिमेंट्स है ही नहीं, 0 है, नंबर 0 है, और सेट की बात करो 5 हो जाएगा, तो नंबर यहाँ 0 है। मीन्स ये चीज क्या हो जाएगी? 0, तो na प्लस एन भी रह जाएगा। गॉट इट? तो ये मैंने यूनियन को यहाँ पे यदि लिखूंगा तो ये यूनियन में ये पूरा डार्क हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ए यूनियन बी में कितनी बार समझ में आई? एक तो ए यूनियन बी मिलेगा डायरेक्ट, तो बता देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे कोई कि एन ए है वो 10 है, एन बी है वो 17 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी है वो मान लो 3 है। ठीक है, किसी ने ये पूछा तो आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 17 माइनस 3, 24, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन रेयरली ऐसा होगा कि अच्छा क्वेश्चन बने आपसे सिर्फ ये पूछे, आपसे पूछेगा लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, और इंग्लिश वाला और। बात समझ में आ गई? ये नोटेशन क्लियर रहेगा आज के बाद? ठीक है, सेकेंड नोटेशन पे आते हैं, जो बीच में अभी हमने देख लिया था, इंटरसेक्शन। इसका जो टर्म यूज करेगा वो क्या करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, या फिर ऐसे पूछेगा नंबर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड, सिंपल, या फिर बोथ ए और बीच में क्या आएगा? ये एंड। तो हमें क्या बताना है? इंटरसेक्शन बताना है। ठीक बात है। अब क्या क्या और पूछेगा वो देखते हैं। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि एन ए माइनस बी है, तो ऐसे पूछेगा तो एन ए माइनस बी बताना है। लैंग्वेज फॉर्म में क्या पूछेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन ए, प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, इसी बात को कैसे लिखेगा? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए नॉट इन बी, या ओनली इन ए। एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन ए, तो ओनली इन ए का मतलब नॉट इन बी हो गया अपने आप में, क्योंकि जैसे हमें पता है कि ए माइनस बी डिनोट किसको करता है? ये सपोज ए माइनस बी लिखना है मुझे, तो ये वाला रीजन डिनोट होगा ओनली इन ए वाला।
गॉट इट। अच्छा, बात आती है कि भाई हम निकालेंगे कैसे। तो मैंने ये बताया था कि a माइनस बी पे दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है, हमें निकालना है a माइनस किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में, और b किस में जाएगा, b डैश में। यस और नो। और मैंने यहीं पे एक बात बता दी और डायग्राम से ही समझ सकते हो, ध्यान से देख लो कि भाई साहब कुछ नहीं करना है, Na में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी पूछ रहा है, फिर तो हम करते रहेंगे जो भी हमें करना होगा। गॉट इट। b माइनस ए पूछेगा तो समझ में आ जाएगी। एक और बात करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट number of elements present only या exactly one of A or B, present exactly one of A और B। इसलिए पूछ क्या रहा है पता है आपको, ये पूछ रहा है N A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। अब जिस व्यक्ति को ये पता है ना कि भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, ये जो बात है ना वो क्या है, देखो यदि इसके डायग्राम पे आ जाओ तो समझ में आ जाएगा। ये पूछ रहा है इधर वाला और इधर वाला, तो टोटल में ये माइनस करना ना, तो इस बात को किसी ने ऐसे लिख दिया। अब जिसने ये लिख दिया, जिसको समझ में आ गया वो काम हो गया कि उसने ए यूनियन बी में से ये माइनस कर दिया, और ए यूनियन बी का जिसने यहां फॉर्मूला लगा दिया वो ये लिख देगा इसको। और फिर मैंने कहा था आपसे सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं पूछेगा, आपसे वो लैंग्वेज पूछेगा भाई। वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। गॉट इट। ये बातें समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इसको कैसे पूछेगा, ये क्या पूछेगा बोलो, ए एंड नॉट बी, और अभी हमने बताया था ये किसके इक्वल है, ये एन माइनस इसके इक्वल है, और फिर बताया था ये किसके इक्वल है, बोलो बोलो, ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ये सब बातें अपने पास दिमाग में एकदम घूमनी चाहिए। अभी हम लोग दो सेट्स को लेके बात कर रहे हैं और मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी एस्पेक्ट्स बन सकते हैं वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया देखो, ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी डैश टाइप की ये चीजें भी हो गई, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया फॉर द टू सेट्स। अच्छा, अब हमने नोटेशन जो देखी, उनकी लैंग्वेज फॉर्म देखी, तो दो बातें और उसमें देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है सेट थ्योरी में। अब जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, अब सोच के देखो ये है क्या, तो अब ये कह रहा है कि ए एंड बी दोनों में नहीं है। अच्छा, ये बात मैं किस व्याप पे डील करूंगा, ये करूंगा डिमॉर्गन थ्योरम से। मींस जो ए और बी वाले पोर्शन में नहीं है, कहने का मतलब ये है यहां नहीं, तो बेसिकली वो है कहां भाई,
याद करो डिमॉर्गन सामने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो क्वेश्चन एक तो यहां से पूछ सकता है और एक यहां से पूछेगा। अब लैंग्वेज फॉर्म में क्या पूछेगा वो पता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो कि दोनों में नहीं है, नॉट लाइज इन बोथ ए एंड बी। मीन्स यहां से इसकी लैंग्वेज फॉर्म में क्लियर करना पड़ेगा, नॉट लाइज इन बोथ ए एंड बी, इसमें नहीं होना चाहिए इस पोर्शन में, नॉट लाइज। अब उसको वो लैंग्वेज फॉर्म में पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट लाइज इन बोथ ए एंड बी, तो हमें ये फाइंड करना है, इसको हमें ऐसे लिखना है, या फिर जिसने ये पहचान लिया ये फाइंड करना है और इस लैंग्वेज में मिले तब भी पहचान लोगे, तो फिर तो क्या बात है, फिर तो हम कहेंगे कि एन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी बोथ वाला। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मींस मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ ना, बेसिकली डिमॉर्गन कॉन्सेप्ट्स को लैंग्वेज फॉर्म में डील करने वाली बात है। सपोज ये वाला जब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये किसका था, इंटरसेक्शन का था। अब मान लो वो ये पूछ ले कि भाई ए यूनियन बी होल डैश, मतलब इसमें लैंग्वेज में क्या आएगा कि फाइंड द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए, विच आर नाइदर बिलोंग्स टू ए नॉर इन बी। मीन्स जो ए और बी दोनों में ही नहीं है उनकी बात चल रही है, तो यूनिवर्सल सेट में कहीं पड़े हुए होंगे। अब इसी बात को हम ऐसे लिख देंगे भी कि नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है नॉट इन ए नॉट इन बी, है ना, नॉट इन ए एंड नॉट इन बी। तो जिस पर्सन ने ये पहचान लिया ना कि नॉट इन ए नॉट इन बी का मतलब ये पूछ रहा है, फिर उसका काम हो गया। अब वो क्या लिखेगा कि एन ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल में से माइनस कर देगा एन ऑफ ए यूनियन बी। ये पूरा डिस्कशन हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। तो टू सेट्स के रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं जिसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट। क्या मीनिंग है इस मैक्सिमा मिनिमा? सपोज किसी ने मुझसे पूछा कि एन ए यूनियन बी, इसकी मैक्स वैल्यू बताओ। तो एक बात बताओ मुझे, एन ए यूनियन बी होता क्या है? ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई सेटअप मैक्सिमम कब हो सकता है? जब उसमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है? जीरो। तो कुछ भी कॉमन ना हो उन दोनों में, डिसजॉइंट सेट्स पड़े हों, तो उस केस में मैं कहूंगा कि मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन, एन ए प्लस एन बी। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो अब मैं तुमसे ये कहूं कि ये तो हुई मैक्सिमम वाली बात, मुझे ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ए यूनियन बी की, इसकी। अच्छा, तो ये बताओ ए यूनियन बी की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, अब इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है मुझे, तो मुझे इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना पड़ेगा। यानी मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि मैक्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो सकता है। आपको दो सेट दिए जाएं और आपसे पूछे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है। सपोज मैं आपको ए और बी मैंने दे दिए, अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इन दोनों में जो छोटा है, जैसे मान लो एन ए में 9, एन बी में 6 है, तो पता है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 होने का वेटेज मिल सकता है। और जिस केस में
ए इंटरसेक्शन बी 6 हो जाएगा, उस केस में ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो मिनिमम आ जाएगी। देखो एक्चुअली बाय द फॉर्मूला यदि मैं तुमसे कहूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख लिया 9, यहाँ लिख लिया 6। अब यहाँ पे मैं कॉमन, इन दोनों में कॉमन फाइंड कर रहा हूँ। अब एक में 9 एलिमेंट्स है, एक में 6 एलिमेंट्स है, तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 हो सकते हैं ना। 9 तो कॉमन इसमें मिलेंगे ही नहीं, मतलब इसमें लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें इनमें से कोई 6 लिखे हुए हैं, सपोज इनमें से कोई 6, तो भाई 6 ही तो कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। मीन्स यहाँ पर इसको जब 6 रखूंगा ना मैं, तब मैं कहूंगा कि इसकी जो वैल्यू है वो अब इस केस में मिनिमम वैल्यू है, और वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल आ जाएगी। मीन्स ए यूनियन बी को मैक्स होने के लिए तो एन ए इंटरसेक्शन बी को 0 होना पड़ा था, सबसे कम होना पड़ा था, और ए यूनियन बी को मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू किसमें किसके इक्वल होगी, इन दोनों में से जो छोटा है। मीन्स आपसे कोई कहे ना, अब यहाँ पे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी वैल्यू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से लेके कहां तक जाएगी, एन ए प्लस एन बी तक जाएगी। ये तो बात इसकी रेंज निकल के आ गई। अच्छा, मुझसे कोई कहे कि भाई एन ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, इसको पता है क्या लिखेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं करेगा, इसकी मिन वैल्यू तो 0 कर दो आप, और इसकी मैक्स वैल्यू के लिए बात करेंगे ना, मैक्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा मिन ऑफ एन ए कॉमा एन बी। इन दोनों में जो मिनिमम है वो इसकी मैक्स वैल्यू हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, मैक्सिमम मिनिमा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और अभी हम लोग 2 सेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ओके।